इशात मीडिया SAY दीन इस्लाम की इशात के लिए सबसे आगे। आज की इस महफिल में मुझे जिस उन्वान पर लब कुशाई करने का मौका मिला है वो है शादी की रस्मात और फजूल खर्ची। रस्म और रिवाज में मार दी बेशुमार बेटियां, रस्म और रिवाज में मार दी बेशुमार बेटियां, अब तो इस रिवाज से है बेजार बेटियां, अब तो इस रिवाज से है बेजार बेटियां। कैसे उन्हें जहेज दे कैसे करे शादियां, कैसे उन्हें जहेज दे कैसे करे शादियां, जिस गरीब बाप की हो दो चार बेटियां, जिस गरीब बाप की हो दो चार बेटियां। मोहतरम हजरात, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी दुनिया के रसूल बनकर तशरीफ लाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिंदगी और मौत के तमाम अहकाम में हमारी रहनुमाई फरमाई है। इंसानी ज़रूरियत में से एक अहम ज़रूरत निकाह भी है। इस्लाम ने निकाह और शादीशुदा जिंदगी के तमाम अहकाम भी बयान फरमाए, बल्कि इसे इबादत और ईमान की हिफाजत का एक बेहतरीन जरिया करार दिया है। इस्लामी जिंदगी में शादी का तस्वुर बहुत आसान है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा इकराम, उलमा ने इस फरीद को शादगी से अंजाम देकर हमारे लिए एक बेहतरीन नमूना पेश फरमाया। निकाह शादगी से करो। अरे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो हम इस बात का भी नक्श देते हैं कि जब कोई ऐसा आदमी निकाह का पैगाम दे जिसका तुम्हें अखलाक और दीन पसंद हो तो तुम उससे अपनी लड़की का निकाह करो। लेकिन अफसोस, सद अफसोस, मौजूदा जमाने में हमने खुद ही निकाह जैसी सुन्नत को हराम रस्मों और रिवाजों, नाजायज पाबंदी और फजूल खर्चों से मुश्किल बना दिया है। शादी ब्याह को मुश्किल बनाने वाले कुछ रस्म रिवाज है। मोहतरम हजरात, हमारे मुआशरे में मंगनी के नाम पर पूर तकलीफ दावतों पर लाखों रुपए खर्च कर दिए जाते हैं, और अगर लड़की का बाप भी कुछ साख का माहर पर पूरा नहीं उतरा तो उसे रिश्तेदारों और बिरादरी वालों के ताने बर्दाश्त करने के साथ साथ मंगनी तोड़ देने की धमकियां सुननी पड़ती है। मोहतरम हजरात, दिन तारीख मुकर्रर करने के लिए लोगों के मजमे इकट्ठे होते हैं और कार में बिरयानी की दावतें लाजमी समझे जाने लगी है। यही नहीं, दिन तारीख मुकर्रर करने के लिए 100 लोग जमा होते हैं जिन्हें बगैर खाना खिलाए भेजना नाक कटाने के बराबर होता है। और अब लोग शादी हॉल में वैकेंट हॉल की तरफ मुनक्किल होते जा रहे हैं, जिसने राज़ात में इजाफा कर दिया है। मोअज़्ज़ज़ इकराम, शादियों की तादाद तो अल्लाहु अकबर, लड़की के बाप की हैसियत न होने के बावजूद भी हजारों की तादाद में बरातियों को लेकर शादी हॉल में ले जाया जाता है। अरे मुसलमानों, सुन लो, निकाह के लिए तादाद की जरूरत नहीं है। निकाह तो 5 लोगों में भी पढ़ाया जा सकता है। निकाह के लिए जरूरी है दूल्हा, दुल्हन, मौलवी और 2 गवाहों का होना। निकाह के लिए जरूरी नहीं दूल्हे के दोस्तों का होना। निकाह के लिए जरूरी नहीं पड़ोसियों का होना। निकाह के लिए जरूरी नहीं रिश्तेदारों का होना। इन सब रस्मों के बाद बेहुदा रस्म जैसा जूता चुराई रस्म, रास्ता रुकाई रस्म से एक दूल्हे की सफाई की जाती है, और यह हकीकत भी किसी से पोशीदा नहीं है। इन सब रस्मों में फजूल खर्च के साथ साथ जिस तरह रस्म हया का खून किया जाता है, अल्लाहु अकबर, एक ही स्टेज पर लाकर दुल्हा दुल्हन को बिठा देना। मुझे बताओ तो सही, क्या इस्लाम ने इसकी इजाजत दी है? निकाह हो गया, दूल्हा अपनी को देख सकता है, लेकिन उसका निकाह पूरे मोहल्ले के साथ नहीं हुआ कि तेरे दोस्त भी देखे, तेरे पड़ोसी भी देखे, तेरे साथ काम करने वाले भी देखे, तेरे रिश्तेदार भी देखे। मुझे बताओ तो सही, क्या उसका निकाह सबके साथ हुआ है? जो वो सबके लिए महरम हो गई, बेपर्दा लाकर उसे सबके साथ
गया। ऐ मुस्तफा के गुलामों, ये इंतजामात कोई और नहीं खुद लड़की का बाप करता है। मैं कहती हूँ कि लड़की वालों को लड़के वालों से डिमांड रखनी चाहिए कि हमने तुम्हारी हर ख्वाहिश को पूरा किया। आपने कहा फला फैशन हॉल हो, हमने कबूल किया। आपने कहा फला कार्ड हो, हमने कबूल किया। आपने कहा तरह तरह के खाने हो, हमने कबूल किया। लेकिन तुम्हें भी हमारी एक बात माननी होगी, हम एक ही स्टेज पर तुम्हारे बेटे और अपनी बेटी को नहीं बिठाएंगे। हम औरतों का इंतजाम अलग रखेंगे, हम मर्दों का इंतजाम अलग रखेंगे। तुम्हारे लड़के को अलग बिठाएंगे, अपनी लड़की को अलग अपनी लड़की को अलग पर्दे में बिठाएंगे। यह होना चाहिए था, इस तरह डिमांड रखता। लेकिन लड़की का बाप भी अपनी झूठी शान दिखाने के लिए ऐसे इंतजामात को कबूल कर लेता है और अपने महंगे फैशन हॉल की वजह से लड़की को लाकर स्टेज पर ही बिठा जाता है। लड़की के पास कोई पर्दा नहीं है, कोई नकाब नहीं है, कोई चादर नहीं है। लड़की बेपर्दा कर सबके सामने खड़ी हो गई। अब घूंघट भी है तो थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर में वो घूंघट भी हट जाएगा, हाथ पैर भी हिलेंगे, कपड़े ऊपर नीचे भी होंगी, पीठ भी दिखाई देंगी। अल्लाहू अकबर। बगैर बेहयाई का जनाजा ऐसा निकल जाएगा कि वही स्टेज पर जमा होकर लड़की की सहेलियां मजाक करना शुरू करेंगी, लड़के के दोस्त मजाक करना शुरू करेंगे। आपस में कितनी दोस्तियां होंगी, आपस में कितने फोन नंबर एक्सचेंज होंगे। अरे मुझे बताओ तो सही, क्या हम अपनी बेटी का निकाह कर रहे हैं या हमने कोई आरामकारी का अड्डा सजाया हुआ है? मोहतरम हजरात, इससे हमें अपने मुआशरे को बचाना है, इससे हमें अपनी सोसाइटी को बचाना है। ऐ मुसलमानों, तुमने देखा होगा जब बेटी का निकाह होता है तो वीडियो शूटिंग वाले को बुलाया जाता है और वीडियो शूटिंग वाले को किसी दुल्हे से कम इज्जत नहीं दी जाती। कोई और तो में जाए या ना जाए, वीडियो शूटिंग वाले को बाकायदा ले जाया जाता है। अरे दूल्हा अपनी दुल्हन का चेहरा बाद में देखता है, पहले वीडियो शूटिंग वाला उसका चेहरा देखता है। दूल्हा अपनी दुल्हन को लेकर बाद में जाता है, पहले वीडियो शूटिंग वाला उसे लेकर जाता है और उसके जिस्म का, उसके हुस्न का आईना करा करने के लिए बाकायदा वीडियो शूट कराई जाती है। यह हर कोई देखता है, लेकिन किसी की जुबान नहीं खुलती कि रोक दे, लड़की खामोश रही है। वीडियो वाले ने कहा घूंघट डाल उठा दो, तो लड़की ने घूंघट उठा दिया। वीडियो वाले ने कहा घूंघट डाल लो, तो लड़की ने घूंघट डाल लिया। जैसे जैसे वीडियो वाला कहता है वैसे वैसे दुल्हन करती है। मुझे बताओ तो सही, ऐसा होता है कि नहीं होता है? अरे निकाह किससे, इताअत किसकी, निकाह किससे, घूंघट उतारा किसने? अरे बेफुजूल खर्ची करने वालों, बेहुदा रस्मों को जरूरी मानने वालों, जरा उस गरीब बाप की तरफ भी गौर करो जिसने अपनी पूरी जिंदगी की कमाई अपनी बेटी का जहेज इकट्ठा करने में लगा दिया। लेकिन तुम्हारी फुजूल रस्म और फुजूल खर्च के चक्कर में उस बेटी का निकाह होना दुश्वार हो गया। ऐ मुस्तफा के गुलामों, तुम्हें तो होना चाहिए था, तुम सुन्नत पर अमल करते, सुन्नती तरीके से निकाह करते। आखिर में मैं यही कहूंगी कि अल्लाह ताला मुझे और आपको सुन्नती तरीके से निकाह करने वाला बना दे, आमीन। निकाह करो ऐसी सादगी के साथ, निकाह करो ऐसी सादगी के साथ जैसे हजरत फातिमा का निकाह हुआ हजरत अली के साथ। वाहिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।